न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हुए 122 करोड़ रुपए के घोटाले ने बैंकिंग सेक्टर में सनसनी मचा दी है। मुंबई पुलिस ने बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर और हेड ऑफ अकाउंट्स हितेश मेहता को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रभादेवी और गोरेगांव ब्रांच के ट्रेजरी फंड से करोड़ों रुपए गबन किए। इस घोटाले की शिकायत बैंक के एक्टिंग सीईओ देवर्षि घोष ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को सौंप दिया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया है और विस्तृत जांच जारी है। इस मामले के सामने आते ही भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कड़ी कार्रवाई की। बैंक के बोर्ड को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर श्रीकांत को प्रशासक नियुक्त किया गया। साथ ही एक कमेटी ऑफ एडवाइजर्स भी बनाई गई है, जिसमें रविंद्र सापरा, पूर्व जनरल मैनेजर एसबीआई, और अभिजीत देशमुख, चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हैं। इस कमेटी का उद्देश्य प्रशासक की सहायता करना और बैंक की वित्तीय स्थिति को स्थिर करना है। आरबीआई ने बैंक पर सख्त पाबंदियां लगाते हुए नए लोन जारी करने, जमा स्वीकार करने और फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। सबसे बड़ा झटका खाता धारकों को तब लगा जब आरबीआई ने बैंक से निकासी पर भी रोक लगा दी, जिससे ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई। शुक्रवार की सुबह से ही बैंक की शाखाओं के बाहर लंबी कतारें देखने को मिलीं, लेकिन ग्राहकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट किया कि 90% से ज्यादा खाता धारकों की जमा 5 लाख रुपए तक की है, जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत सुरक्षित मानी जा सकती है। अगर बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति की बात करें तो मार्च 2024 तक इसकी कुल जमा राशि 2436 करोड़ रुपए थी, जबकि पिछले वर्ष यह 2406 करोड़ रुपए थी। वहीं बैंक की कुल संपत्ति 1175 करोड़ रुपए तक गिर गई, जो एक साल पहले 1330 करोड़ रुपए थी। सबसे चिंता की बात यह है कि बैंक का ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए 7.96% तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि लोन रिकवरी की स्थिति बेहद खराब है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की कुल 28 शाखाएं मुंबई में हैं, जबकि 2 सूरत, गुजरात और एक पुणे में स्थित हैं। इस घोटाले के पीछे सबसे बड़ी वजह बैंक की खराब गवर्नेंस, कमजोर ऑडिटिंग सिस्टम और लापरवाह लोन डिस्बर्समेंट रही। आरबीआई की स्पॉट इंस्पेक्शन के दौरान बैंक के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ने फंड मिसमैनेजमेंट और गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा किया, जिसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को इसकी जानकारी दी गई। अगर हितेश मेहता और उनके सहयोगियों पर लगे आरोप साबित होते हैं तो उन्हें लंबी सजा और भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। आरबीआई अगले 6 महीने तक बैंक की स्थिति पर नजर बनाए रखेगा और फिर समीक्षा करेगा। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस घोटाले में और कौन कौन से बैंक अधिकारी शामिल थे। ग्राहकों को उनके पैसे की सुरक्षा को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि 5 लाख तक की जमा राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत सुरक्षित है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हुआ यह घोटाला एक बार फिर भारतीय बैंकिंग सिस्टम में कोऑपरेटिव बैंक्स की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि आरबीआई और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की जांच से क्या नए खुलासे होते हैं और ग्राहकों को उनका पैसा वापस मिल पाता है या नहीं।